दिल्ली के परिणाम ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का लगातार मोदी ब्रांड पर हमला करना ही भारी पड़ गया है। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली ने मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ा। 5 रैलियों में 78 बार नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया और शायद मोदी की गारंटी शब्द अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी। उसी का खामियाजा ये मिला कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हो पाई और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसके अलावा ईडी और सीबीआई के हमले में भी आम आदमी पार्टी परास्त होती दिखी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रमुख बड़ी बड़ी वजहें रहीं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली की गद्दी का, क्योंकि दिल्ली की गद्दी के कई बड़े चेहरे भी दावेदार के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। और चूंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से सत्ता से बेदखल हुई है, 27 साल बाद बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को हटाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है, तो अब केजरीवाल बनाम कौन चेहरा आएगा। चुनाव तो मोदी की गारंटी के नाम पर जीता गया। इस बात पर पूरी पड़ताल करते हुए बात की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम जो मोदी ने किया वो अरविंद केजरीवाल को खुद की अपनी सीट पर उलझा के रख दिया। मुख्यमंत्री बनाम मुख्यमंत्री का चेहरा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जो जाट समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और 12-14 सीटें करीब दिल्ली के अंदर ऐसी हैं जो जाट बाहुल्य वोटर्स से भरी हुई हैं और काफी ज्यादा प्रभाव उनका देखने को मिला। जैसे प्रवेश वर्मा जो साहब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के भी बेटे हैं, तो इस तरह से एक बड़ा चेहरा लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सीट पर उलझा दिया। बाकी की 69 सीटों पर शायद केजरीवाल उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी की अब यह स्ट्रेटजी होती रही है, क्योंकि इससे पहले वो लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी को उनकी पैतृक सीट अमेठी पर स्मृति ईरानी को खड़ा करके हरा चुके हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ भी एक बड़े प्रत्याशी को लड़ाकर ममता बनर्जी को भी उनकी सीट पर उलझा दिया। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ यूं ही कंटिन्यू नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन चला, नरेंद्र मोदी की इमेज के सामने केजरीवाल की इमेज जरूर कमजोर होती दिखाई दी, क्योंकि चुनाव से ठीक 1 साल पहले कट्टर ईमानदार छवि को जिस तरह से धक्का लगा, ईडी और सीबीआई की रिपोर्ट्स के बाद शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सरीखे बड़े बड़े नेता जेल जाते हुए दिखे, तो कहीं ना कहीं जो कट्टर ईमानदार नेता की छवि अरविंद केजरीवाल की थी वो धूमिल होती दिखाई दी। इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी नुकसान उठाती हुई निर्णय के रूप में सामने स्वीकार कर रही है। इसके अलावा बजट वाले हफ्ते में ही चुनाव का होना और बजट में बिहार के लिए एक बड़ा खजाना खोलना और मध्यम वर्गीय तबका यानी दिल्ली में जो बाबुओं का शहर कहा जाता है, जो नौकरी पेशा लोग वहां पर रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साल दर साल बनती जा रही थी इनकम टैक्स में जा रहे पैसे को बचाना। और लगातार विपक्षी इस बात की मांग भी करते थे। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी ये मांग करते थे कि कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स जहां 8 से 10 लाख की विपक्ष मांग कर रहा था, बीजेपी ने एक बड़ा खजाना खोलते हुए सीधे 12 लाख तक की आय को इनकम टैक्स फ्री कर दिया। ये एक बड़ी वजह बनी दिल्ली में चुनाव जीतने की। इसके अलावा उसी समय 8th पे कमीशन लागू कर दिया, यानी सरकारी पेशा में नौकरी कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट था ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जहां उनकी सैलरी में जहां पर इजाफा होता दिखा, उन्होंने शायद हक अदायगी बीजेपी के पक्ष में तत्काल कर दिया, क्योंकि 2 फायदे उनको तत्काल होते दिखे। एक तो उनकी सैलरी में इजाफा होता दिखा, दूसरा इनकम टैक्स में माफी होती दिखी। इसका भी फायदा बीजेपी ने तत्काल के चुनाव में उठाया। इसके अलावा पूर्वांचल की जो सीटें थी, करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले लोग विधायक भी हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी से ही, और 35 सीटें 27 से 35 सीटों पर पूर्वांचली और बिहार से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स प्रभावशाली संख्या में वहां पर हैं। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल और बिहार के बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को
नेताओं को, सेलिब्रिटीज को, जो सिंगिंग और एक्टिंग की दुनिया में है, उनको वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताबड़तोड़ तरीके से उतारा, उनकी प्रचंड रैलियां कराई, उनसे भाषणबाजी करवाई। भारतीय जनता पार्टी इस साजिश में भी, इस अपनी स्ट्रेटेजीज में भी कामयाब होती दिखी। इसके अलावा एक बड़ी योजना, जो फ्री बीज की योजना आम आदमी पार्टी ने जारी कर रखी है। जिस रेवड़ी कल्चर का, जिस मुफ्त के कल्चर का नरेंद्र मोदी लगातार क्रिटिसाइज करते दिखते थे, आलोचना करते नहीं दिखते थे, वही फ्री बीज कंटिन्यू रखने की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बिल्कुल खुले मंच से कर दी गई। और यह कहा गया कि जो भी सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी चीजें आपको फ्री जैसे मिल रही हैं, सब कुछ वैसे का वैसे जारी रहने वाला है। इसके अलावा जो मातृ सुरक्षा योजना थी, उसमें और तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं बढ़ा दी गई। 2100 रुपए से 2500 रुपए देने का वादा कर दिया गया, जहां आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 2100 रुपए देने का वादा किया। और अब तक पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो 2100 रुपए पर मंथ महिलाओं को देने की योजना लागू भी नहीं हो पाई है, अभी देना शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं। तो कहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह भी धक्का था। और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया गया। इस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रहार पर प्रहार भाजपा करती रही और भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब होती रही। 30,000 रुपए के क्रेडिट कार्ड जो रेहड़ी वाले और ठेले वाले हैं, उनको देने का वायदा किया गया। इस तरीके से जो लोअर मिडिल क्लास था, जो दिहाड़ी मजदूर था, उसके लिए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए। यमुना नदी की सफाई का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी के ऊपर भारी पड़ता दिखा। भाजपा ने कोई चूक नहीं की। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इस बात के लिए दिल्ली वालों से माफी मांगी कि मैं यमुना की सफाई करने में असफल रहा, जो कूड़े और कचरे के पहाड़ थे उनको निस्तारण करने में असफल रहा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। और एक बार आप फिर से मुझ पर विश्वास करते हुए 2025 में मैंडेट दीजिए, मैं ये दोनों काम भी करके दिखाऊंगा। भाजपा तत्काल हमलावर हो गई। भाजपा ने वहीं से आम आदमी पार्टी को घेर लिया, अरविंद केजरीवाल को घेर लिया और लगातार नरेंद्र मोदी हर रैली में 12-12, 14-14 बार यमुना नदी की सफाई का मुद्दा और कचरे के पहाड़ों का मुद्दा अटैक करते रहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और इसमें भी वो कामयाब रहे। धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज केजरीवाल का कम होता गया, आम आदमी पार्टी का बढ़ता गया। इसके अलावा पिछले 1 साल से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अटैक हो रहा था, करीब करीब 50 नेता आम आदमी पार्टी के दिल्ली से, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे, चुनाव से ठीक पहले 8 विधायकों का आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना, यह भी पुरानी स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रही है। उस स्ट्रेटजी में भी भाजपा कामयाब होती दिखी और अपनी और नेताओं को समेटना, फिर उनको अपने पाले से चुनाव लड़ाना और उनको नरेंद्र मोदी जैसे एक वेलेबल और स्वीकार्य फेस का फायदा भी मिला। वो सब विधायक बने और आम आदमी पार्टी की फिलहाल विदाई होती दिख रही है। लेकिन अब परिणाम आते ही चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात की चर्चा शुरू होते ही जैसे प्रवेश वर्मा चुनाव जीतते हैं, वो तत्काल अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं। इसके बाद कुछ राजनीति के जानकार लोग यह भी कहते हैं कि पिछले 1 साल से जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास हमलावर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, एक बड़ा नैरेटिव उन्होंने भी सेट करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। भ्रष्ट कहने में, ईमानदार कहने में और बेईमान साबित करने में उन्होंने भ्रष्ट, मित्रहंता, नीच, ये तमाम संज्ञाएं आम आदमी पार्टी के नेताओं को और अपने पुराने मित्रों को दे डाली। लोग यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि इसका भी रिवार्ड नरेंद्र मोदी डॉक्टर कुमार विश्वास को दे सकते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर कुमार विश्वास का भी शपथ ग्रहण हो सकता है। दूसरा, जिस तरीके से एक महिला रिप्रेजेंटेशन के रूप में नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो जो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में ही रही हैं और एक बड़ा विवाद उनका आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि एक घर में बंद करके अरविंद केजरीवाल ने उनको पिटवाया था। केजरीवाल की सोच महिला विरोधी है, एक गंदी सोच है। वो जब गुस्सा हो जाते हैं तब गालियां बकते हैं, फूहड़ फूहड़ भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। तो कहीं अगर इन सब पूरे नैरेटिव को कैश करने के लिए भाजपा ने सोचा तो स्वाति मालीवाल को भी अपने पाले में मिलाते ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दी जा सकती है। इसके अलावा प्रवेश सिंह वर्मा भी प्रमुख रूप से दावेदार है और वो बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इसके अलावा बिहार और पूर्वांचल की जैसी मैंने बातचीत की थी, उसके आधार पर अगर देखा जाए
तो मनोज तिवारी एक बड़ा चेहरा है। मनोज तिवारी एक बड़े चेहरे के रूप में लगातार पिछले 5-7 वर्षों से भाजपा के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और वो मृदुभाषी भी हैं और सर्वदलीय नेताओं में उनकी अपनी एक अच्छी गुडविल भी है। वो निर्विवाद नेता भी हैं दिल्ली के अंदर। तो अगर इस तरह से कोई चेहरे को भाजपा को सेट करना होगा और बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावशाली रूप से लड़ना होगा, प्रभाव डालना होगा, तो मनोज तिवारी का भी शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा चेहरा निकल करके आ रहा है बांसुरी स्वराज का, जो सुषमा स्वराज की बेटी है और नई दिल्ली लोकसभा सीट से ही वो सांसद है और कुशल वक्ता है। सुषमा स्वराज की बेटी है, एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती हैं। तो कुछ राजनीतिज्ञ लोगों का यह भी अनुमान है कि महिला होने के नाते, युवा होने के नाते बांसुरी स्वराज को भी दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है। आपका अपना क्या अनुमान है इन सभी आंकड़ों पर? मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस विषय पर, और किन किन वजहों से अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है और भाजपा 26-27 सालों के बाद राजनीतिक सूखे को समाप्त करते हुए जिस तरह से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती दिख रही है, अब उस लिहाज से आम आदमी पार्टी के नेताओं का भविष्य क्या होगा और दिल्ली का भविष्य क्या होगा? आप अपनी राय मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों को शेयर कीजिए, ताकि आपको तमाम ऐसे निष्पक्ष निर्विवाद वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।